कभी सोचा है कि एक गिरते हुए सेब की कहानी ने ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक का पर्दाफाश कैसे कर दिया? आज हम उसी कहानी में उतरेंगे और जानेंगे न्यूटन और गुरुत्वाकर्षण के इस गहरे राज के बारे में। देखिए, सब कुछ ना इसी एक सीधे से सवाल से शुरू हुआ। एक बहुत ही मामूली सा सवाल, ये सेब हमेशा नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर या दाएं बाएं क्यों नहीं चला जाता? ये वो सवाल था जिसने आगे चलकर विज्ञान की पूरी दुनिया ही बदल दी। और इस सवाल को पूछने वाले शख्स थे सर आइजैक न्यूटन, एक ऐसा नाम जिसने हमें इस पूरे ब्रह्मांड को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। सब कुछ शुरू हुआ एक सेब और एक सवाल से, और देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी मामूली सी घटना ने एक बहुत बड़ी क्रांति को जन्म दे दिया। न्यूटन के उस सवाल का जवाब बस इस एक शब्द में छिपा था, गुरुत्वाकर्षण, जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं। यह वही अदृश्य अनदेखा खिंचाव है जो हमारी पृथ्वी हर एक चीज पर डालती है और उसे अपनी ओर खींच लेती है। लेकिन न्यूटन की सोच सिर्फ पृथ्वी और सेब तक ही नहीं रुकी। उन्हें यह एहसास हुआ कि यह कोई आम बल नहीं है, बल्कि ये तो ब्रह्मांड का वो अदृश्य धागा है जो हर चीज को एक साथ बांध कर रखता है। न्यूटन ने जो सिद्धांत दिया वो सचमुच हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा कि इस ब्रह्मांड में मौजूद हर एक वस्तु हर दूसरी वस्तु को अपनी ओर खींच रही है। जी हाँ, सिर्फ पृथ्वी ही नहीं बल्कि हर एक चीज। अब दिलचस्प बात यह है कि न्यूटन ने सिर्फ ये बताया नहीं कि यह बल मौजूद है, बल्कि उन्होंने इसे नापने का एक तरीका भी दे दिया। तो चलिए ब्रह्मांड के सीक्रेट फॉर्मूले को जरा समझते हैं। यह है वो मशहूर समीकरण। अब देखने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर असल में इसका कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है। यह हमें बताता है कि किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल यानी वो खिंचाव कितना होगा। तो इस फॉर्मूले में F है गुरुत्वाकर्षण बल यानी खिंचाव की ताकत, M1 और M2 है उन दो चीजों का वजन जिसे हम मास कहते हैं, R है उनके बीच की दूरी, और G वो बस एक फिक्स नंबर है, एक स्थिरांक जो इस पूरे समीकरण को सही बनाता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ, जिन चीजों का मास जितना ज्यादा होगा उनके बीच खिंचाव का बल भी उतना ही ज्यादा होगा, और जैसे जैसे उनके बीच की दूरी बढ़ेगी ये बल तेजी से कम होता जाएगा। सिंपल है ना? अच्छा, अब देखते हैं कि ये नियम असल जिंदगी में कैसे काम करता है। एक छोटी सी चीज से लेके ब्रह्मांड के बड़े बड़े ग्रहों तक, पृथ्वी, चांद और सूरज पर जब हम कोई भी चीज छोड़ते हैं तो वो जमीन पर गिरती है। ये गुरुत्वाकर्षण है। चांद जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है वो भी इसी बल की वजह से है, और हमारी पृथ्वी जो सूरज का चक्कर लगाती है उसके पीछे भी यही गुरुत्वाकर्षण ही तो है। और यहीं पर न्यूटन की सबसे बड़ी खोज का आहा मोमेंट आता है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि जिस बल ने उस सेब को जमीन पर गिराया, ठीक वही बल, बिल्कुल वही ताकत चांद को भी पृथ्वी की कक्षा में बनाए हुए हैं। ये एक क्रांतिकारी विचार था। इसने ये साबित कर दिया कि एक ही नियम, एक ही कानून पूरे के पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, चाहे वो एक छोटा सा सेब हो या फिर कोई विशाल ग्रह। तो न्यूटन की इस खोज ने आखिर हमें क्या दिया? इसका हम पर, हमारी समझ पर क्या असर पड़ा? न्यूटन की यह खोज आधुनिक भौतिकी और खगोल विज्ञान यानी मॉडर्न फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी की नींव बन गई। आज हम जो अंतरिक्ष यान भेजते हैं, ग्रहों की चाल का पता लगाते हैं, ये सब इसी बुनियादी समझ पर आधारित है। हाँ, विज्ञान कभी एक जगह नहीं रुकता। 1687 में न्यूटन ने हमें यह नियम दिया। फिर सदियों बाद 1915 में एल्बर्ट आइंस्टीन आए और उन्होंने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ गुरुत्वाकर्षण की एक और भी गहरी तस्वीर हमारे सामने रखी। लेकिन आइंस्टीन के आने के बावजूद न्यूटन का नियम आज भी स्कूलों में विज्ञान और इंजीनियरिंग के ज्यादातर कामों के लिए बिल्कुल सटीक और प्रैक्टिकल माना जाता है। इसकी सादगी और सटीकता आज भी बेजोड़ है। तो अंत में यह सवाल सोचना तो बनता है कि हमारे आसपास की दुनिया में पूछे जाने वाले एक ऐसे ही साधारण से सवाल में ब्रह्मांड को बदल देने वाले और कौन कौन से